जब नवाज शरीफ चाहेंगे इमरान खान तब रिहा होंगे। इमरान खान को रिहाई के लिए नवाज शरीफ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सिस्टम आज भी नवाज शरीफ के ताबे। हंगामा खैज कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि मैं कुछ दिनों से शदीद नौयत की कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। कैदी नंबर 804 फरमाया करते थे कि नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, ये कठपुतलियाँ हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। मौजूदा हुकूमत या सियासी क़यादत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। बातचीत सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से होगी। मगर उनके जानिसार शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि जब नवाज शरीफ चाहेंगे इमरान खान तब रिहा होंगे। एक टीवी चैनल के शो में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने फरमाया कि पाकिस्तान का सिस्टम आज भी नवाज शरीफ के ताबे है। अगर इमरान खान नवाज शरीफ से माफ़ी मांग लें तो रिहा हो जाएंगे। कॉलम निगार ने शेर अफजल मरवत के इस बयान पर एक अहम सवाल उठाते हुए तजिया पेश किया है कि हमें तो बताया गया था कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, तो फिर मौजूदा निज़ाम की कुंजी उनके पास होने का क्या मतलब है। और सवाल तो ये भी है कि अगर इमरान खान को रिहा करने का फैसला और इख्तियार नवाज शरीफ के पास है तो फिर नौ निहालाना इनकलाब डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने की दुआएं क्यों कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी साजिद तारड़, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी समझे जाते हैं, वो वाजे कर चुके हैं कि इमरान खान ट्रंप की फूफी का पुत्र है कि वो हुकूमत में आकर उसे रिहा करवाएंगे। मोहम्मद बिलाल गौरी ने इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि महात्मा एक से ज़ायद मौक़े पर फरमा चुके हैं कि मेरा कसूर एब्सोल्युटली नॉट कहना है। मैं हकीकी आज़ादी के लिए डट गया, इसलिए मेरी हुकूमत गिरा दी गई। तिफलाना इनकलाब ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए और अमरीकी साजिश यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बतौर एहतजाज हम कोई गुलाम हैं, इस तरह के सियासी नारों के जरिए समा बांध दिया। लेकिन अब ताज़ा खबर आई है, डोनाल्ड लू से लड़ाई है मगर डोनाल्ड ट्रंप हमारा भाई है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ के जरिए बानी तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा सामने आया है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ अमरीका आवाज़ उठाए। और फिर अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने बाकायदा करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान में इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ामात की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ। इतनी जल्दी तो राजा दाहिर की कैद में मौजूद ख़वातीन कैदियों की पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम ने लब्बैक नहीं कहा था। जितनी सूरत से अमरीकी हुकाम ने इमरान खान की दाद रसी का एहतमाम किया, बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो गई बल्कि अमरीकी मीडिया ने बानी PTI के हक़ में मज़ामीन शाया किए, उनके लिए भरपूर मुहिम चलाई और फिर 60 अरकान कांग्रेस ने कैदी नंबर 804 को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कॉलम निगार तंज़ी अंदाज में तबसरा करते हुए मजीद लिखते हैं कि एक बार तो मुझे लगा कि शायद अमरीका में नक्शे कोहन मिट गया है, इंतज़ामिया बदल गई है, जो बाइडन और डोनाल्ड लू का धड़न तख्ता हो गया है और नया अमरीका वजूद में आ चुका है। इसीलिए साबका पॉलिसियों पर नज़रसानी करके अपने लाडले इत्तेहादी को बचाने की कोशिश की जा रही है। मगर तादम तहरीर सब कुछ जूं का तूं है। अलबत्ता तिफलाना इनकलाब ने हर तरफ से मायूस होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी उम्मीदों और तवक्कुआत का मरकज़ बना लिया है। उनका ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब होने में कामयाब हो गए तो वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे। अमरीका के असर व रसूख और दबाव के जरिए पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहाल हो जाएगी। मोहम्मद बिलाल गौरी ने माजी का हवाला देते हुए लिखा है कि तारीख बताती है कि अमरीकी हुकाम ने मुतलकुल इनान हुक्मरानों की सरबरस्ती की और जब ये भेद खुल गया कि वो अमरीका के परवरदा हैं, लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए और तख्ता उलट दिया गया, तो फिर अमरीका ने उन्हें सियासी पनाह फराहम की और अवाम के इश्तियाल से बचा लिया। मगर यहाँ तो उसके बरक्स मामला हुआ। बाकायदा साइफर लहरा कर या फिर एक सादा कागज़ को साइफर करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया कि अमरीका ने लिखकर धमकी दी है। अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग कराने के बजाय उसे आलमी साजिश कहकर मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद एक अरसे तक यह मंजन बेचा जाता रहा है कि अमरीका ने गुलामी कबूल ना करने की सज़ा दी है और साफ इनकार करने वाले वज़ीर आज़म को हटाकर अपने कारिंदों को मुसल्लत कर दिया है। अमरीका से मदद की तवक्को करने की एक ही सूरत हो सकती है कि न सिर्फ गैर मुल्की साजिश का बयानिया झूठ पर मबनी था, बल्कि सच तो यह है कि हकीकी आज़ादी के सरखेल जनाब इमरान खान दर हकीकत अमरीकी गुमाश्ते हैं और डॉक्टर शकील आफरीदी की तरह उन्होंने ऐसी खिदमत सर अंजाम दी हैं जिनके एवज़ डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर मुंतखब होने की सूरत में उनकी मदद करना फ़र्ज़ है। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि मैं किसी भी पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने का कायल नहीं हूँ और न ही इस किस्म के इल्ज़ामात की तरफ माइल हूँ, मगर कप्तान के चाहने वाले जिस तरह के ख्वाब देख रहे हैं, अगर वो हकीकत पर मबनी है तो उनकी ताबीर यही हो सकती है। वैसे तहरीक इंसाफ के बानी रिहा होने में कामयाब हो गए और उन्हें अमरीका से हाथ मिलाना पड़ा तो खातिर जमा रखिए, वो पाक अमरीका ताल्लुकात की ऐसी फजीलत बयान करेंगे कि उनके पैरोकार वाशिंगटन और न्यूयॉर्क को मक्का और मदीना समझने लगेंगे।